ओके, तो आज चलते हैं हम अपने वेब डेवलपमेंट में। और आज का हमारा डे होगा डे 12। तो हमने ले लिया डे 12। ओके, और साथ ही साथ इसको कर लेते हैं, इसमें कुछ इमेज इसमें भी ले लेते हैं। इमेज के यहाँ पे लिख देंगे बैकग्राउंड, बीजी कर देंगे ऐसे, बीजी। बीजी मतलब बैकग्राउंड। ओके, और चलते हैं यहाँ पे लिखेंगे CMD कोड स्पेस डॉट। ओके, और एक हम बना लेते हैं, एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, index.html। और साथ ही साथ एक बना लेते हैं हम style.css। और यहाँ लिख देंगे इमेज स्लाइड। दो तरह से स्लाइड बताएंगे, अभी ध्यान दीजिएगा। और अगला एक होगा हमारे पास style.css। ओके, चलिए अब हमको करना क्या है, लिंक करना है फाइल। तो यहाँ पर करेंगे लिंक CSS, और CSS हमारा style.css इसमें इंक्लूड हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे एक बना लेंगे डॉट स्लाइड इमेज, एक बना ले रहे हैं। ठीक है, एक डिव बना ले रहे हैं। और हम चलते हैं इस बीजी के अंदर, चार तो बैकग्राउंड ले लेंगे। यहाँ चलते हैं पिक्साबे, सबसे बढ़िया रहेगा। पिक्साबे आता है एक हमारा pixabay.com वेबसाइट, उस पर अनलिमिटेड आपको वीडियो मिलेगा, सॉरी फाइलें मिलती हैं। पिक्साबे, ये देखिए pixabay.com, इसमें बैकग्राउंड चुन लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे देखिए ये सब बैकग्राउंड्स मिलेंगे आपको। पिक्साबे की साइट है pixabay.com, इस पे चले जाइए, इस पे लिखिए बैकग्राउंड्स। ठीक है, या नेचर का ले लेते हैं हम, नेचर वॉलपेपर। ठीक है, ये देखिए अच्छे अच्छे हमारे पास नेचर वॉलपेपर मिलेंगे, कि ये ले लेते हैं। और इसको क्या करेंगे हम, देखिए इसमें थोड़ा सा वाटर मार्क आ रहा है, ये अब बोल रहा है आई स्टाक, ये वाटर मार्क ले रहा है। वाटर मार्क नहीं चाहिए हमको, हमको फ्री वाला चाहिए। देखिए फ्री वाला कुछ मिले, देखिए एक फ्री वाला है ये। तो फ्री वाला इसको डाउनलोड कर दे। डाउनलोड पे जाएंगे तो पूछेगा कितना, 1280 × 720 डाउनलोड कर लीजिए। एक हमारे पास डाउनलोड हो गया। चलिए और कोई इमेज देख लेते हैं इसमें पिक्साबे में। ये देखिए, देखिए ये भी बेहतर है, डाउनलोड गए यहाँ पे देखिए 1207 × 886। ठीक है, इसको भी सेव कर लिया हमने, दो हो गया। और उसी के साथ साथ एक और ले लेते, देखिए कि ये इमेज, ये भी बहुत बेहतर है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ एक इमेज और ले लेंगे हम बेहतर, देखिए ये बहुत बेहतर लग रहा है। तो एक सेम साइज की आपको मिल जाएगी, लगभग सेम साइज की हमारे पास चारों मिल गए। हम डाउनलोड पे गए और यहाँ से चारों फाइल क्या किए, यहाँ से उठा लिए, 1 2 3 4। और सबका एक एक नाम दे देते हैं, ऐसे ऐसे एक एक नाम दे देते हैं। यहाँ से पहले उठा के ले आते हैं, Ctrl+X, और अपने वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर में लेके आएंगे। और ये डे 12 के अंदर, बीजी के अंदर, इसको हम Ctrl+V कर लेंगे। ठीक है, ये लगभग जेपीजी फाइल सब आ गए। इतना लंबा नाम है, इसके लिए इसको करते हैं हम, क्या करते हैं, BG1 लिख देते हैं। ठीक है, इसको करते हैं हम, करते हैं BG2, BG2। ओके, इसको करेंगे हम, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और F2 यहाँ से रीनेम कर लेंगे BG3। और यहाँ पे भी कर लेंगे हम क्या, BG4। चार बैकग्राउंड हमने ले लिया, लगभग सेम साइज की हमारे पास है। एक बार हम फोटोशॉप में इनको खोल के देख लेते हैं कि क्या हमारे साइज साइज एक जैसे होने चाहिए। तो लगभग साइज सबका समान था। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हमारा साइज कहीं एक्सेस तो नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फोटो को मेंटेन करने के लिए। ये चारों को हमने कोई खींच के रख दिया। एक बार इमेज साइज पे जाएंगे, यहाँ देखेंगे क्या, 1280 × 847। ठीक है, अगर ये सही है, इसको भी देखते हैं कितना, 1280 × 847। दो दो यूनिट का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलेगा। इस पे गए 1280 × 847, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसको हम बढ़ा लेते हैं। चलिए ये भी हो गया। और इसको भी क्या करेंगे, रेजुलेशन जब सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, 1280 × 853, ये भी 4 5 चलेगा, 847 ही कर देते हैं। चलिए
हो गया, सेव कर लिया हमने। चलिए, अब हमारा काम शुरू होता है, हम स्टाइल पे जाते हैं। ओके, और सबसे पहले हम यूनिवर्सल ऑपरेटर दे देंगे, मार्जिन 0 और पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और इसी के साथ साथ अभी हम इसको लाइव करें तो अभी हमको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं है। गो लाइव करते हैं, एक बार देख लेते हैं। हमने पेज को गो लाइव किया और हमारे पास कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल फुल ब्लैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास क्या है, पहले हम बॉडी, तो हमारे पास बॉडी की प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं। बॉडी होता है हमारा हाइट 100 वी एच वी वाइड, और विड्थ होता है आपका 100%। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि आपको अब हमको करना क्या है कि बॉडी को अब हमको इमेज स्लाइडर जो हमारा है, ये इमेज स्लाइडर स्लाइड इमेज, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा डॉट स्लाइड, ये वाला हमारा जो क्लास है, ठीक है, इसकी विड्थ कर देते हैं पूरे पेज में हम 60%, ध्यान दीजिएगा। और इसकी हाइट कर देते हैं कितना, हाइट कर देते हैं लगभग मान के चलिए 600 पिक्सल कर देते हैं, 600 पिक्सल। साथ ही साथ इसको क्या करेंगे कि हम एक बैकग्राउंड हम इमेज, अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड इमेज, अब इसमें हम वो यूआरएल दे देंगे। ठीक है, इस यूआरएल में क्या करेंगे, हमारे पास बीजी के अंदर ध्यान दीजिएगा, बीजी यानी कि ऐसे डबल कोट लिखिए और ऐसे लिखिए बीजी, जो हमारा बैकग्राउंड है बीजी, यानी कि बीजी ये फोल्डर के अंदर हमारा BG1 एक जेपीजी सेव करेंगे। तो देखिए एक हमारा इमेज ऐसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एक इमेज आ गया। लेकिन इसमें देखिएगा एक चीज क्या गलती हुआ है, अब हम बता रहे हैं आपको। जब हम एक्चुअल इमेज अगर हम देखते हैं, देखिएगा, अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें देखिए कितना बेहतर दिखाया है, इस फोटो में या इस फोटो में कितना अंतर है। देखिए इसमें क्या है कि ये इमेज वाला ये वाला पार्ट इधर बाहर निकल गया है, ये देखिए, अब ब्राउजर में चेक करिए, ये वाला इमेज का पार्ट क्या हुआ, बाहर निकल गया। ये कैसे सेटिंग होता है, तो हम ये बोलते हैं कि इस बैकग्राउंड का जो विड्थ है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड साइज है, ये प्रॉपर्टी बैकग्राउंड साइज, तो बैकग्राउंड साइज साइज क्या करेंगे, पहले करेंगे 100%। देखिएगा अगर 100% करेंगे तो थोड़ा सा कुछ इफेक्ट, देखिए कुछ हुआ, और देखिए अब इसमें और इस फोटो में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। देखिए आपको हो गया ना, तो हमने क्या किया, बैकग्राउंड साइज 100% इंटू 100% कर देंगे, तो एकदम एक्चुअल फिट हो जाएगा। ये हम इमेज हमारा बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जो हमारा इमेज स्लाइड जो है ना, और इसी के साथ साथ इसको बॉक्स शैडो दे देते हैं। तो बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एक बॉक्स शैडो, तो बॉक्स शैडो एक दिन पढ़ाए थे कि आप लोगों को बॉक्स शैडो अलग से भी दे देते हैं। तो बॉक्स शैडो हम दे देंगे, जैसे मान ली 4 पिक्सल इंटू 4 पिक्सल, और 4 पिक्सल और 4 पिक्सल यहाँ कर दिया हमने, क्या कर दिया, ब्लैक लिख देते हैं, और उसके साथ उसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे इस टाइप का। तो ये देखिए इसका बैक बॉक्स शैडो हो जाएगा, ये देखिए सेट हो गया बगल से, ये देखिए ठीक है। और साथ ही साथ बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 5 पिक्सल, और इसके साथ क्या करेंगे कि जो हमारा, ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एनिमेशन डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा थोड़ा सा किनारे है, देखिए किनारे अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए अब हम आपको आज एक अच्छा तरीका बताएंगे। किसी बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, तो अब हम इस बार लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड, इससे एक छोटा कोड लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड, और बस कर देंगे प्लेस आइटम सेंटर। एक नया चीज सीख लीजिए आप लोग कि जब भी किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई भी दूसरे एलिमेंट को सेंटर में करना हो, तो क्या होगा, डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस आइटम सेंटर, बस 2 लाइन का कोड लिखना है, ये देखिए ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो एक नया चीज क्या मिला आपको कि हमने क्या लिखा, डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस आइटम सेंटर। ठीक है, ग्रिड सिस्टम में होता है कि डिस्प्ले ग्रिड करके प्लेस आइटम सेंटर कर देंगे, तो उस कंटेनर के अंदर यानी जो उसका पेरेंट होगा, पेरेंट के अंदर जो भी चाइल्ड होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से सेंटर में हो जाएगा। अब हमारा एक इमेज दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम एनिमेशन, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन की, एनिमेशन ANIMATION, एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या मांगता है,
तो इस एनिमेशन में पहले मांगेगा कि क्या करना, हमको इमेज चेंज करना, तो यहाँ लिखते हैं इसका एनिमेशन का नाम। पहले क्या मांगेगा, एनिमेशन नेम। तो यहाँ हो जाएगा हमारा इमेज स्लाइड। क्या है इसका नाम, जैसे मान लीजिए दे दिया हमने, ये नहीं है कि एक क्लास का नाम देंगे, हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इमेज स्लाइड। दूसरा क्या मांगता है कि कितने टाइम तक मान के चलिए होगा, तो 4 है तो 5-5 सेकेंड का हमारे पास कितना होगा, 20 सेकेंड। और क्या लीनियर, एक के बाद एक चलता रहेगा, और इनफाइनाइट मतलब अनंत चलेगा। तो ये हम देखिए, ये बहुत एनिमेशन में देखिए, पहले हम एनिमेशन का नाम, फिर कितने टाइम तक चलेगा, कैसे चलेगा, लीनियर चलेगा, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक चलता रहेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको की फ्रेम, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हमको लगाना पड़ेगा ऐसे @ की फ्रेम। की फ्रेम का मतलब आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर क्या है, यही आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो इस आइडेंटिफायर को क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। आइडेंटिफायर मतलब ये हम आइडेंटिटी कर रहा है कि हमारे अंदर इस एनिमेशन के अंदर मेरा नाम है, 20 सेकेंड तक चलेगा, लीनियर इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए, पहले हमारा जो स्लाइड चलेगा, अभी देखिए, अभी इसमें कुछ, अभी अभी क्या है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी इमेज हमारा जैसे कि तैसे है। चलिए, पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम करेंगे कि जो हमारा 0% पे क्या हो, 0% पे क्या होगा, तो 0% पे हमारा जो होगा, जो बैकग्राउंड इमेज रहेगा हमारा, बैकग्राउंड इमेज, वो हमारा क्या है, यूआरएल। यूआरएल, और ये यूआरएल क्या है हमारा, यहाँ डबल कोट में भी लिख सकते हैं, बीजी के अंदर क्या था हमारा, BG1। तो अभी 0% पे हमारा वही है, लेकिन जब 0 से 25% पे जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, 0 से 25% पे क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा यूआरएल जो भी है, तो वो हमारा 0 से 25% पे जाएगा। तो ये हमारा होगा, सेकेंड वाला इमेज आना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे 25% पे क्या हो, तो ये हमारा हो जाएगा बैकग्राउंड, ठीक है, इमेज। और यहाँ पे लेंगे यूआरएल, और यहाँ पे दे देते हैं बीजी के अंदर, ठीक है, सॉरी, बीजी के अंदर जो हमारा दूसरा वाला इमेज है, ये हमारा शो हो जाएगा। अब 25 से 50 पे क्या होगा, तो 25 से 50 पे हमारा 50% पे क्या होगा, तो 50% पे हमारा हो जाएगा बैकग्राउंड इमेज यूआरएल। और ये हो जाएगा हमारा इस बैकग्राउंड के अंदर, किसके अंदर, इस बीजी के अंदर, जो तीसरा वाला, जो तीसरे वाला इमेज है वो हमारा आ जाएगा। अब 50 से 75% पे क्या होगा, 75% पे चौथा आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, और ये हो जाएगा बीजी के अंदर, ठीक है, चौथा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा चौथा इमेज। और हमारा कब जाएगा, हमारा 100% पे जब जाएगा, तो फिर पहला इमेज हमारा आ जाएगा। यानी कि जब 100% पे चलेगा, तो फिर क्या होगा हमारे पास, बैकग्राउंड इमेज जो होगा हमारा आ जाएगा यूआरएल, और यहाँ पे हो जाएगा बीजी के अंदर, ठीक है। ये पहला वाला, सॉरी, क्या होगा, पहला, यानी पहले से स्टार्ट होगा और लास्ट में पहले से खत्म हो जाएगा। सेव कर देंगे, और एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा इमेज कैसे व्यू हो रहा है। तो ये, चलिए, ये देखिए, देखिए देखिए हमारा बैकग्राउंड कैसे चेंज हो रहा है। एक जाएगा, फिर एक आएगा, ये देखिए, ये समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए, इसी इमेज को देखिए, इसी स्लाइड को क्या करना है हमको, अब हम चाहते हैं कि लेफ्ट से राइट एक हमारे पास मूवमेंट वाला आता है, एक दूसरे को लेफ्ट से राइट में मूवमेंट करता है, ये वाला बता रहा है। ये तो स्लाइड आपका इसी इसी डिप के अंदर एक एक करके देखिए, धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है कि एक ब्लर होते जा रहा है, धीरे धीरे ओपासिटी खत्म होके खत्म हो जाता है, फिर दूसरा इमेज आपका आ जाता है, ये देखिए, ठीक है। सेकेंड हम बता रहे हैं आपको, इसी इमेज को, इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं इन सब चीजों को, और इस बार चलते हैं हम, एक नया फाइल बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर नहीं बनाएंगे, इसके बाहर बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे स्लाइड डॉट HTML,
ठीक है, और एक फाइल बना लेते हैं इसी के साथ, बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्लाइड, इसको भी लिख देते हैं स्लाइड बीजी लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। और एक लिख देंगे हम यहाँ पे, फाइल बना देंगे स्लाइड डॉट सी एस एस। ओके, और यही के साथ साथ हम यहाँ पे इसके अंदर लिंक कर देंगे फाइल, लिंक सी एस एस, और यहां लिख देते हैं स्लाइड। ओके, चलिए, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंटेनर बना लेंगे। तो कंटेनर हमारा कुछ भी हो सकता है, हम चाहे जो भी कुछ भी उसका नाम दे दें। तो हम इसका नाम देते हैं स्लाइड, लिख देंगे डॉट एस एल आई डी ई, स्लाइड। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर हम क्या करेंगे, एक फिगर टैग के अंदर HTML का टैग है फिगर, ठीक है, FIGURE, फिगर। इस फिगर के अंदर हम 4 इमेज लेंगे IMG, और चारों को कॉपी कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, Ctrl+C, 2, 3, 4, और SRC देते हैं। देखिए यहाँ कैसे होगा, BG के अंदर BG1। इस बार हम क्या करेंगे, हम इस बार में पहले वाले में क्या किए थे, CSS से ही सारा काम किए थे, सारा CSS में ही बैकग्राउंड लगा दिए थे। इस बार क्या करेंगे, HTML एलिमेंट्स में हम बैकग्राउंड, वो पहले बैकग्राउंड वाला इमेज देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया हमारा, दूसरा हो गया BG के अंदर BG2 बैकग्राउंड 2, और BG के अंदर हमारा हो जाएगा बैकग्राउंड 3, और अगला हो जाएगा BG के अंदर बैकग्राउंड BG4। सेव करें तो हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। पहले वाला क्लोज कर देते हैं हम, एक बार फिर से उसको समझा देंगे, और इसको करते हैं गो लाइव। तो हमारा देखिए कुछ इमेज ऐसे दिख रहा है, पहला इमेज ऐसे दिखेगा, फिर उसके नीचे दूसरा दिखेगा, उसके नीचे तीसरा दिखेगा, इसके नीचे चौथा दिखेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने कोड पे चलते हैं। स्लाइड को अब पहले हम यूनिवर्सल ऑपरेटर दे देंगे स्टार, पहले क्या करेंगे, मार्जिन 0, और कर देंगे पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। और इस बार हम क्या करेंगे, बॉडी की प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, बॉडी हाइट 100 VH, विड्थ 100%, और साथ ही साथ क्या करेंगे, पैडिंग लगा देंगे इसमें। इस बार पूरे इमेज को बड़े में रखेंगे, ये पूरा बड़ा इमेज रखेंगे, इसलिए पैडिंग लगा देते हैं 50 पिक्सल टॉप बॉटम, और लेफ्ट राइट से भी 50 पिक्सल का हम पैडिंग रख देते हैं। ठीक है, तो पैडिंग छोड़ दिया है, बट इसमें क्या करना है कि हमको थोड़ा सा ठीक है, ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा हो रहा है, टॉप बॉटम से ज्यादा हो जा रहा है, इसको कर देते हैं टॉप बॉटम से 0 कर देते हैं, लेफ्ट राइट से हम 50 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ तक भी तभी स्क्रीन के बराबर हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, चलिए, अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले ग्रिड, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले ग्रिड, प्लेस आइटम सेंटर, बस इतना ही लिखना हमको। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वो बॉक्स मॉडल में होता है, इसमें ग्रिड सिस्टम में बस डिस्प्ले ग्रिड करके प्लेस आइटम कर दीजिए सेंटर, बस हो गया मेरा काम। ये हमारा सेंटर में देखिए, ये हो जाएगा सेंटर में डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस आइटम सेंटर। पहले हम इसको दे देंगे, तब पहले इसका हम वो दे देते हैं स्लाइड। चलिए, स्लाइड डॉट CSS डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम सेंटर। ठीक है, अब चलिए, अब हमको क्या करना है कि अब हमको प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है, तो चलेंगे, हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। चलिए, जो हमारा जैसे कंटेनर जो भी है, ठीक है ना, तो उसका जो भी हाइट और विड्थ है उसके अकॉर्डिंग हम मेंटेन कर लेंगे। और हमको करना क्या है कि इस फिगर, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा स्लाइड है, इस स्लाइड के अकॉर्डिंग ही हमको ये क्या करना है, इसको मेंटेन करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको मेंटेन करते हैं। तो जो हमारे पास स्लाइड होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेंटेन करेंगे। तो हमारा लिखेंगे कि जो स्लाइड, जैसे जो भी स्लाइड है, ये स्लाइड जो है,
तो इसको लिख देते हैं कि डॉट स्लाइड जो है ये वाला, ठीक है, और इसका विड्थ दे देता है पूरे पेज में, इसका विड्थ कितना हो जाए एक फिक्स कर देते हैं, विड्थ 90% कर देते हैं, 100% नहीं करेंगे, 90% कर देंगे। और साथ ही साथ इसको क्या करेंगे हम, 90% हो गया, और हाइट कर देते हैं हम इसका 600 पिक्सल। स्लाइड का हाइट कर दिया हमने 600 पिक्सल, ठीक है। जो स्लाइड हमारा मेन बॉक्स हो रहा है इसको कर दिया हमने 600 पिक्सल, ठीक है, 600 पिक्सल थोड़ा सा बीच में आ जाएगा। और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि अब हमको क्या करना है कि अब इसको क्या करेंगे, इसमें जो भी चीजें ओवरफ्लो होंगी, यानी इससे जो भी बाहर जाएंगे स्लाइड से, उसको हिडन कर देंगे, छुपा देंगे। तो एक हिडन की प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो की, तो इसमें हम लगा देंगे कि ओवरफ्लो जो हो वो हिडन हो जाए। क्या हो जाए, हिडन हो जाए, ठीक है, ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा हमारा स्लाइड का, ठीक है। और हम कहेंगे कि इस स्लाइड के अंदर जो फिगर है, ध्यान दीजिएगा, स्लाइड के अंदर ये वाला फिगर है, क्योंकि 4 इमेज है ना। अब देखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, इस स्लाइड के अंदर एक इमेज का अगर 100% होता है तो 4 इमेज का कितना हो जाएगा, 400%। तो अब हमारा क्या होगा कि जो हमारा विड्थ होगा इसका, यानी कि 400% का मतलब जानते हैं क्या हो गया, इसके कहने का मतलब यह है कि इस 100 ये विड्थ इस स्लाइड के अंदर तो ये स्लाइड 100% का है, इसके अंदर 400% मतलब 4 इमेज के लिए विड्थ हमको दे दो, ये हो गया। और पोजीशन इसका कर देंगे, क्या कर देंगे, पोजीशन कर देंगे रिलेटिव, जहां पे है वहीं से इमेज हमारा घसकना शुरू करेगा। और मार्जिन कर देंगे, इसमें कोई भी मार्जिन हमको नहीं चाहिए, तो मार्जिन कर देंगे हम 0, ठीक है। और उसके बाद से हम एनिमेशन लगा देंगे, क्या करेंगे हम, एनिमेशन लगा देंगे। तो ये हमारा एनिमेशन का नाम दे देंगे एनिमेशन, और इसका नाम दे देते हैं एनिमेट, इसका नाम दे देते हैं हम एनिमेट। और 20 सेकंड इसमें कर देते हैं चारों के लिए, और फिर कर देते हैं लीनियर, और इसको लिख देते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब एक के बाद एक हमारा आएगा। चलिए, और हम ये कर देते हैं कि इस स्लाइड के, जो स्लाइड के अंदर, ठीक है, फिगर के अंदर, ठीक है, जो आईएमजी है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये मान लीजिए कि एक बॉक्स है, थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको। तो हमने क्या किया कि एक डिप बॉक्स ले लिया है, एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। और यहाँ देखिए ओवरफ्लो जब हुआ ना, देखिए साइज जो ही फिट किए ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एक दूसरा इमेज आ रहा है, ओवरफ्लो अब नहीं होगा, ओवरफ्लो ही होगा नहीं, इसके पास एक ही इमेज दिखा देगा, स्क्रॉल भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या क्या कर दिया कि इसके अंदर जो भी हो ओवरफ्लो इसका हिडन हो जाए, क्या हो जाए, इस स्लाइड के अंदर जो भी हो। और इसका विड्थ 400% देने के बाद एक का हमने क्या कर दिया, इमेज का जो होगा 400% दे दिया, और ओवरफ्लो हिडन कर दिया। तो ओवरफ्लो हिडन करने के बाद से क्या हुआ कि ऑटोमेटिक क्या हुआ, इसमें जो भी ओवरफ्लो होंगे इस बॉक्स के बाहर जाएंगे, इस बॉक्स के बाहर जो भी एलिमेंट जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे हिडन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा देखिए, अब यहाँ पे हम ले चलते हैं आपको बोर्ड पे ले चलते हैं, एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं तो ये चीज समझ में आएगा आप लोगों को। व्हाइट बोर्ड, जैसे हमने दिया, एक हमारा बॉडी है, देखिए ये मान के चलिए हमारा बॉडी है, पहले डायग्राम समझ लेंगे तभी हो पाएगा। ये हमारा बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमने क्या किया कि एक 90% विड्थ का, देखिए एक 90% विड्थ का और 600 पिक्सल हाइट का एक स्लाइड हमने लिया है। तो हमने क्या किया, एक 90% विड्थ का, 90% मान लीजिए इतना हो जाएगा 100 में, 600 पिक्सल इतना हो जाएगा, ये देखिए इतने का हमने एक और ले लिया। और इसमें हम इसके अंदर जो फिगर है, फिगर का मान लीजिए साइज इतना होता, सपोर्टेड साइज इतना होता, लेकिन हमने कहा कि आपकी साइज 400% हो जाए, तो 400% भी घूमेगा, तो ऐसा नहीं कि 4% इसके बाहर जाएगा, अगर जाएगा भी तो ओवरफ्लो हिडन है इसी के अंदर में घूमेगा, तो इसका साइज 400% है। और हम ये बोल रहे हैं कि 400% अगर हो गया, इसकी साइज मान के चलिए कि 400% है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको एक इमेज की साइज कितनी चाहिए, 400/4, यानी कि 400/4 करेंगे तो कितना आएगा, 100%।
कितना आएगा 100%। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कितना साइज हो 25%, एक की साइज कितनी इमेज की 25%। तो 25% का मतलब कितना हो गया, 400 का 25% हो गया आपका 400 इंटू 25/100। तो 100 का 100 कितना होगा 4, और कितना हो जाएगा 25 का 100। तो कुल मिला के वही हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक एक इमेज की साइज हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे यहाँ पे इमेज। अब इसका दे देंगे विड्थ, कितना दे देंगे 25%। विड्थ कितना दे देंगे 25%। तो विड्थ दे दिया हमने 25%, यानी उस 400 का 25% का मतलब 100%। ठीक है ना, 25% दे दिया। लेकिन 100% यहाँ नहीं देंगे, इसका उसका इसका देंगे, मतलब इसका 25% देंगे, इस वाले का 25%। तो 25 दूना 50 दूना 100, ये 100% का 25% हो रहा है। इस 400 का 25% निकाल दिया। ये फिगर कितने में, इस स्लाइड के अंदर 100% के अंदर आपका फिगर है। अब फ्लोट हमने कर दिया लेफ्ट। फ्लोट क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे लेफ्ट। फ्लोट मतलब लेफ्ट बाई की तरफ ये हमारा फ्लोट हो जाए। तो ये हमने कर दिया फ्लोट लेफ्ट। चलिए, अब हमको क्या करना है कि हमको एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन यहीं पे दे देंगे, हम क्या करेंगे @, लगा के लगाते हैं की फ्रेम आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर क्या है हमारा एनिमेट। तो यहाँ इसका नाम लिख देंगे ANIMAT। अब देखिएगा 20 सेकेंड का हमने दिया है। तो 20 सेकेंड का मतलब वो हर 4 सेकेंड पे हमारा रिफ्लेक्शन करेगा। हर 5 सेकेंड पे, सॉरी क्या करेगा, हर 5 सेकेंड पे हमारा रिफ्लेक्शन करेगा। तो अगर क्या होगा कि अगर हमारा मान लीजिए कि पहली बार में 0 हो, अगली बार में 20% हो, अब 5% बढ़ाएंगे तो बीच में उसी में आपका 5 सेकेंड का रिफ्लेक्शन हो जाएगा हमारा। तो चलते हैं, पहले लिखते हैं 0%। ये देखिए 0%। और 0% पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेफ्ट 0। लेफ्ट 0 अभी वही है। अब 0 से जो ही 20% पे जाएगा 20%, तो ये अब क्या होगा, ये हमारा लेफ्ट क्या होगा, अभी वहीं रहेगा। अभी वहीं रहेगा। लेफ्ट कितना होगा आपका 0 ही रहेगा। बट जो ही 5% और हुआ, 4 सेकेंड का टाइम हुआ, 25% पे क्या होगा, ये आपका लेफ्ट सीधे आएगा कितना 100 में से 400 में से 100 माइनस हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट घूमेगा तो लेफ्ट होगा -100%। कितना होगा -100%। फिर क्या होगा हमारा 25 के बाद 20 इसमें और ऐड होगा। यहां से देखिए 0 से 20, 5% का हमारा टाइम लेयर लिया। फिर हमारा क्या हुआ 45%। 45% पे हमारा सेम यही लेफ्ट 100% माइनस पे ही रहेगा, ये हमारा यहीं पे रहेगा। अब देखिएगा जो ही 5% हुआ 50%, तो क्या करेगा, एक इमेज को घसका के, पहला वाला इमेज घसका के, यहाँ देखिए इस वाले को, पहला वाला इमेज घसका के दूसरा आएगा। तो वो क्या, इसको इसका घर देखिए आ गया ना, अभी आ रहा है। तो पहला वाला इमेज दूसरे को घसकाएगा, तो उसको भी वेट चाहिए, तो यहाँ करेंगे 50% पे क्या होगा हमारा लेफ्ट हो जाएगा 200%। क्या हो जाएगा 200%, -200, सॉरी, हो जाएगा हमारा -200%। फिर क्या करेगा हमारा 5 मिनट का फिर वो लेगा। ठीक है, तो 5 सेकेंड का तो ले लिया, 4 सेकेंड का वो ले लिया। अब 50 20 कितना हुआ 70%। 70% पे भी हमारा वही रहेगा, कुछ देर तक रुका रहेगा। तो लेफ्ट कितना रहेगा हमारा -200% रहेगा। लेकिन 75, अब जो ही 75% पे जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो ही 75% पे जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट कितना आ जाएगा -300%। -300%। और 20 इसमें इंक्लूड कर दीजिए, 95% पे भी वही रहेगा हमारा, लेफ्ट से -300%। और फिर हमारा जब 100% पे जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा फ्लोट इसका 0। एक तो पहले से ऑलरेडी 300 घसर चुका, 3 1 4 हो गया। तो ये 100% पे हमारा क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा लेफ्ट से 0, लेफ्ट टू 0। सेव कर देते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि ये हमारा क्या हो रहा है। तो ये हमारा देखिए, ये पहले हुआ 1, अब 4 सेकेंड वेट करिए, देखिए ये, फिर इसके बाद इमेज आएगा, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए ऐसे इमेज हमारा आ रहा है। थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, इमेज का क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉक्स, ये जो इमेज है ना, इसको बोल देंगे बॉक्स शैडो दे देंगे, इसका थोड़ा अच्छा लगेगा, बॉक्स शैडो। और इसी के साथ साथ क्या करेंगे, फिगर जो है ना, फिगर में हम थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, तो थोड़ा शैडो खिलेगा भी। इसमें बोल देंगे कि ये आपका मार्जिन पैडिंग जो है 10 पिक्सल टॉप बॉटम, और लेफ्ट राइट से पैडिंग ले लो।
और उसी के साथ साथ हम बॉक्स शैडो दे देंगे। तो इस बार दे देते हैं, मान लीजिए कि दे देते हैं 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, और कर देते हैं ब्लैक। और थोड़ा सा क्या करेंगे, हल्का सा हल्का ब्लैक उठाएंगे, ये वाला देंगे, ठीक है, इमेज में। और साथ ही साथ बॉर्डर रेडियस निकाल देंगे इसका। बॉर्डर रेडियस हो जाए 5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस हो जाए, सेव करेंगे। अब देखेंगे थोड़ा सा इमेज, देखिए बगल से कट भी गया, ये देखिए बगल से कट के आ रहा है, देखिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा इमेज यहाँ दिख रहा है। पैडिंग देने पे हाँ अब ठीक है, सेट दे रहा है तो नहीं दिख रहा है। ये देखिए ये इसको भी काट देते हैं, थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं स्लाइड को। जो ये स्लाइड वाला जो हुआ है इसका बॉर्डर रेडियस देंगे ना, तब तक अच्छा लगेगा। लेकिन तभी भी बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं है। इमेज स्लाइड हमारा अच्छी तरह से चल रहा है। तो दो दो हमने आपको इमेज स्लाइड बताया, देखिए एक तो ये यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, देखिए ये आपका। और एक हो रहा है हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये देखिए, सॉरी राइट टू लेफ्ट आ रहा है। ठीक है, हाइट थोड़ा सा बढ़ा दे। अगर मान लीजिए कि इसकी हाइट हम बढ़ा देते हैं, 600 के जगह पे हम कर देते हैं 700 पिक्सल, तो थोड़ा सा और ये फैल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। आगे बताएंगे आप लोग को, बटन्स टाइप का होता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तभी इमेज होता है। एक ऐसे ग्रेटर देन का और लेस देन का सिंबल बना रहता है, वो कैसे बनता है, क्लिक करने पे भी इमेज आती है। तो इमेज स्लाइडर बहुत तरह के बनते हैं, बस ये समझिए कि बस आपको एनिमेशन आनी चाहिए समझ में, कि कैसे एनिमेशन को वो करके हम करते हैं। बाकी अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो दो चीजें हमने बताया आपको, पहला हमने बताया कि कैसे हमारा एक जगह फिक्स रहने पे हमारा इमेज क्या होगा, ब्लर हो करके, और क्या बोल ओपासिटी, जैसे लगेगा ओपासिटी कम हो रही है, एक के बाद एक हमारा इमेज स्लाइड हो रहा है। दूसरा हमने बताया कि लेफ्ट राइट टू लेफ्ट हमारा इमेज कैसे हमारा घूम रहा है। तो वो सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं, उसके सीएसएस में भी सारा चीज आइडेंटिफाई कर दिया है, रिकॉर्डिंग भी कर दिया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं।